जी सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका क्या मकसद है इसके बारे में? देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां सेल के ऊपर बिक रही हैं। अभी पीछे जो खुलासा हुआ जिसमें पुलिस की भर्तियों में, अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्तियों में और इंजीनियर्स की भर्तियों में ये कहा गया कि 30-30 लाख रुपए में पर्चे बेचे गए। उस लिस्ट को उस वक्त खारिज करना पड़ा जब स्टूडेंट्स ने इस संदर्भ में सबूत पेश किए और जिस तरीके से वो रिक्रूटमेंट्स एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दी गई, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में भारी विरोध हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने दोबारा भर्ती करने के लिए उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही नियुक्त किया। ये साबित हो जाता है कि ये सरकार की मंशा क्या है, जो हुक्मरान हैं उनकी मंशा क्या है। और जहां इल्जामात लगे हों 30-30 लाख रुपए में नौकरियों के बेचने की, उसी एजेंसी को दोबारा ये रिक्रूटमेंट देना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। और जो एजुकेटेड यूथ है वो डिमांड कर रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को डिसएंगेज किया जाए और भर्तियां पारदर्शिता से हों। ये पहली बारी नहीं है इस किस्म के इल्जामात लगे हों भर्तियों में। इससे पहले भी भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां होती रही जम्मू कश्मीर में। पिछले 8 वर्षों में जब से भाजपा की हुकूमत आई है, तब से भर्तियों में स्कैम्स की बातें सुनी जा रही है। 2017 में 4000 के करीब एसपीओस लगाए गए, जिसके लिए कोई आवेदन पत्र नहीं लिए गए। बैक डोर से उनकी अपॉइंटमेंट की गई अपने चहेतों को और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर वो भर्तियां की गई। बहुत मसला उस वक्त भी उठा, लेकिन सरकार ने उस मसले को भी दबा दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई भर्तियों में इन पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई। चाहे वो सिडको थी, चाहे वो सीकॉप था, चाहे वो सीमेंट्स लिमिटेड था, चाहे वो केवीआईबी की भर्तियां थी। उसमें से विंडो ड्रेसिंग के लिए कुछ एक भर्तियों को कैंसिल किया गया, लेकिन किसी को भी बुक नहीं किया गया। इसी तरीके से भाजपा की हुकूमत में उस वक्त के गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था 3000 भर्तियां बैकडोर से J&K बैंक में हुई है। गवर्नर द्वारा खुलासा करने के बावजूद भी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो भर्तियों को अंजाम दिया था। इसी तरीके से बीजेपी की हुकूमत आने के बाद 2014 के बाद डेली वेजेस का फिगर 62,000 से बढ़कर 1,10,000 हो गया, जो असेंबली में रिप्लाई उस वक्त की सरकार ने प्रोवाइड किया था। 2-3 सालों में डेली वेजेस का नंबर डबल कर दिया गया और इसी वजह से जो जेन्युइन डेली वेजेस थे वो आज तक पक्के नहीं हो पाए हैं, लेकिन किसी को नहीं पूछा गया। बीजेपी के एमएलएज और मंत्रियों ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड को इस्तेमाल करके लोगों को भर्ती किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम, लेकिन किसी ने उसका भी संज्ञान नहीं लिया। जिस तरीके से ये धांधलियां होती रही हैं, उससे
भाजपा सरकार की रेपुटेशन जो है वो पूरे तरीके से लोगों के सामने आ गई है। किस तरीके से ये सरकार भर्तियां करती रही है और ये जो स्कैम्स हुए हैं इसके ऊपर एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा ये धांधलियों की जांच कराना बहुत लाजमी है ताकि नौजवानों का भरोसा सिस्टम में रिस्टोर हो सके, जो आज की तारीख में पूरे तरीके से उठ चुका है। और जिस तरीके से नौजवान सड़कों के ऊपर है, आज हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों के ऊपर है कि नौकरियां बेची जा रही हैं, नौकरियों में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फ्रॉड्स हो रहे हैं और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर पैसे के लेन देन पे इन नौकरियों को लगाया जा रहा है। ये एक आई ओपनर है पूरे हिंदुस्तान के लिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और हम ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर हाई लेवल प्रोब, और जैसे हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा ये प्रोब होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं ये बताऊं कि मैंने अपने दौरान 3 साल जब मैं मिनिस्टर रहा, 35,000 नौजवानों को मैंने नियुक्ति पत्र दिए। उस वक्त टीचर्स लगाए, एक उंगली कोई नहीं उठा सका। और उस वक्त भी सबने ये कहा था, उस पारदर्शिता की चर्चा जम्मू कश्मीर में हुई, पूरे हिंदुस्तान में हुई कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक मंत्री ने भर्तियां की और एक भी आवाज नहीं उठ सकी। आज हर भर्ती के बाद सैकड़ों लोग आवाज उठाते हैं कि इन भर्तियों में धांधलियां हुई हैं और नौजवानों का भरोसा बहाल करने के लिए ये बहुत लाजमी हो जाता है कि एक हाई लेवल प्रोब जल्द से जल्द इस संदर्भ में इनिशिएट किया जाए और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी आपने यहाँ लाई हुई है उसका एक बार रिव्यू किया जाए सरकार द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा और उनके यहाँ भेजे हुए जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा।